हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप सामने मेरे देख पा रहे हैं कि जो हम डॉग स्टैंड मतलब बाइक पे अपना एक डॉग के लिए सीट बना रहे थे। जो ये एक बेसिकली एक DIY प्रोजेक्ट है जो कि हमने काफ़ी टाइम से इसको परस्यू कर रहे थे एंड फाइनली ये एक लेवल तक ये अभी रेडी हो गया है। एंड अब इस पे हम लोगों को बैठा करके टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये पहले ऐसा था एंड अब जो होता है ये इस तरीके से हो गया है। तो इसकी ये पूरी जर्नी की पे हम आज बात डिस्कशन करेंगे, बात करते हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज क्या क्या चीज़ें इसमें फेस करी हमने या कैसे क्या अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है। सो ये बाइक स्टैंड मैंने डोमिनार 400 के हिसाब से अपने डॉग साइज के हिसाब से बनाया है। इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर्स है और जो इसकी विड्थ है वो ऑलमोस्ट 19 सेंटीमीटर्स के करीब करीब है। ठीक है। एंड इसका मेन पर्पस ये था कि लोगों को बाइक पे मैं आराम से बैठ सकूँ, लोगों भी कंफर्टेबल रहे और बाइक भी स्टेबल रहे एंड कोई भी बाइक ड्यूरिंग द राइड कोई भी इश्यूज नहीं है। सो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन रहे, सब तरफ से कवर रहे एंड बाइक एकदम आराम से जो जर्नी है हमारी वो बहुत एकदम सेफ और सिक्योर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। ठीक है। सो जो इसका बेस है ये बेस मैंने जो इसका लोहे का बेस है वो सारा जो है मैंने वेल्डिंग करवाई है एंड बिकॉज वेल्डिंग मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है तो हम वो सब चीज़ें वो चीज़ें नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे को ये जाकर के वेल्ड करानी पड़ी। फिर इसमें मैंने एक बेस यूज़ किया है जो कि एक ब्लॉक बोर्ड का बेस है। ठीक है। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोटोटाइप है, मेरा फर्स्ट डिजाइन था, इसलिए आई वांटेड कि मैं पहले इसको मैं चाहता था कि मैं इसको पूरा लकड़ी पे बिल्ड करूँ। बट सिंस क्योंकि उसकी लकड़ी की जो है ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी ऑन रोड, सो इसलिए आई हैव टू गो विद आयरन। ठीक है। तो इसलिए आयरन कास्ट पे इसको पूरा सेटअप करा कि ये पूरी तरीके से जो है क्या नाम है अपना सिक्योर रहे। कहीं पे भी अगर इन केस कोई भी चीज़ क्या नाम है हम वायर ड्राइविंग हमको कोई भी इशू ना हो। ठीक है। सो ये पूरा जो बेस है ये पूरा स्ट्रक्चर है ये सारा जो है लोहे पे बना है। उसके ऊपर हमने ये एक बेसिकली क्या है कि जो वुडन सर्फेस है इसके ऊपर एक सीट भी आएगी। बट अभी फॉर टेम्परेरी फॉर टेस्टिंग पर्पसेस फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस अभी इस पे मैंने एक आई परचेज योगा मैट और इस योगा मैट को मैंने यहाँ पे इसको बिछा दिया। योगा मैट मैंने इसलिए लिया क्योंकि it's रबड़ी तो सिंस इट्स रबड़ी सो उससे क्या होगा कि आपका जो जैसे जो डॉग बैठेगा या जो वो उस पर राइड करेगा सो यू नॉट स्लिप उस पर बैठने पे वुडन उस पर बैठने पे वो फिसल रहा था। ठीक है। एंड उसको दिक्कत भी हो रही थी एंड जो साइड्स है जो हमारी बेसिकली यहाँ पे जो लोहे की साइड्स थी उसको कवर करने के लिए मैंने यूज़ किया है पूल नूडल्स। बेसिकली आपकी जो स्विमिंग के टाइम पे आप बच्चे यूज़ करते हैं फोम के सूखे मतलब फोम फोम फिल्ड मतलब फोम के यहाँ पे इस तरीके के ये मतलब लंबे लंबे होते हैं सिलिंड्रिकल। सो जिससे कि जो होते हैं आप सिंक ना करें स्विमिंग पूल में। ठीक है। अगर आपको स्विमिंग अच्छे से नहीं आती आप प्रैक्टिस करो बंद करो तो आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हो पुल डाउन स्विमिंग। ठीक है। सो मैंने इसको बीच में से स्लिप करके सर एक राइट में और एक लेफ्ट में इसको लगा करके यहाँ पे इसको मैंने टाई करा है जो कि टाई नॉट्स होते हैं ना उनसे उनसे टाई करा है एंड ये ऐसे मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर पे इसको इस तरीके से टाई करा है। जो नेक्स्ट सेकंड फेज है वो इसको होगा कि इसको मैं इस पे मैं लेदर स्टिचिंग करवाऊंगा। ठीक है। सो दैट ये जो फोम है ये बेसिकली अगर मैं इसको हाथ से उतारूँ तो ये उखड़ जाएगा, खराब जाएगा। ऐसे कोई चीज़ गिर जाए तो ये खराब जाएगी। बट लेदर या आपका टफ मटेरियल वाला क्लॉथ कोई होगा तो उससे क्या है कि ये जैसे कार्बन फाइबर टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं। ठीक है। वो क्लॉथ होगा और जब उसकी स्टिचिंग होगी तो ये उस पर खराब होगा। प्लस इस पर एक सीट भी बनेगी जो सीट आपका जो बेसिकली फॉर्म बेस पे होगी
तो आप लोगों को भी उससे उस पे मतलब जो क्या नाम है रेस्ट रेस्ट मतलब आराम से बैठने का वो मिलेगा लॉन्ग जर्नीज पे। अभी ये टेस्टिंग पर्पस के लिए सो आई नॉट यूज दिस फॉर वेरी लॉन्ग जर्नीज, बट मैं इससे टेस्ट करूँगा और वो एरियाज पे ही जहाँ पे रोड अच्छी हैं, गड्ढे नहीं हैं, तो जैसे कि लोगों को भी अनकम्फर्टेबल फील ना हो। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि हमने अभी ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट कर 20% अभी इसमें काम और बाकी है। ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है, मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में इसकी डिज़ाइन पे वर्क करूँ, बिकॉज इसका जो अलोन का वेट है ये 10 kg का वेट है, बिकॉज ऑफ द आयरन जो ये आप देख रहे हो ये सारा आयरन का है पूरा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत बल्कि है। एंड अभी इसमें कुछ चीज़ें और होने वाली मतलब करनी है मेरे को, जो कि मैं आगे की वीडियोस में भी शेयर करूँगा। जो मेरे मेरे पास डिफ़िकल्टी है वो ये है कि बाइक मेरी जो डोमिनार 400 है उसमें सेंटर स्टैंड नहीं है। सेंटर स्टैंड नहीं होने की वजह से उसमें साइड स्टैंड होता है। साइड स्टैंड होने से बाइक हमेशा टिल्टेड खड़ी होती है। ठीक है, सो लोगन जो उसकी कंडीशन है उस कंडीशन में वो he does not jump and bike पे वो jump करके ऊपर करके नहीं होगा। ठीक है, so I will have to pick him up and put him on the seat, but अगर सीट टेढ़ी रहेगी तो it is a very difficult task to uh, put him कि उसको सही से बैठाओ, या बिकॉज ही वो एक साइड दूसरी साइड पे दौड़ ही रहा होगा। ठीक है, सो बाइक का वेट लेकर के वो बाइक को लेकर के गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस पे मैं एक बेसिकली बैक स्टैंड बनाने वाला हूँ, जो कि मैं सीट से अपनी सीट से वहाँ से कंट्रोल कर सकूँ, एंड वो बेसिकली ज़मीन में सपोर्ट दे दो साइड से, तो आपका बेसिकली जो बाइक है वो एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी ना, rather देन स्लैंटिंग। तो सीधी खड़ी रहेगी बाइक, तो आप उस पर आसानी से जो होता है क्या नाम है मैं लोगों को बैठा सकता हूँ और उसको मार सकता हूँ। एंड जब मुझे निकलना होगा, वेरिएबल होगा, तो मैं अपना बैक करके मैंने वहाँ से स्विच ऑफ करा, तो उसके जो स्टैंड्स हैं वो वापस से ऊपर आ जाएंगे। तो अ, मेरे को मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत सारे ऑप्शन और देखे कि क्या ऑप्शन कर सकते हैं, क्या ना यूज स्टेयर सीढ़ी का मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट जब जहाँ मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ मैं सीढ़ी का या कि उसको कैसे करेंगे, वो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क थी कि उसको चढ़ाने के लिए मैं कुछ यूज़ करूँ, एंड देन उसको मैं कहाँ कैसे वो करूँ। ठीक है, दूसरा ये था कि जब जो आपका बाइक के पीछे आता है जो स्टैंड्स होते हैं जो बेसिकली आपको पीछे लगाने के लिए। ठीक है, सो उसको मैंने लगा करके ना लोगों को बैठा भी देता हूँ। ठीक है, एंड देन आई हैव टू रिमूव इट, फिर वो उसको मैं कैसे कैरी करूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं एक सेकेंड इसके उस पर काम कर रहा हूँ, जो इसका कंटिन्यू वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें कि मैं वो दिखाऊंगा कि मैंने वो स्टैंड को कैसे यूज़ किया है, वो मैंने बाइक पे वो कैसे किस तरीके से वो वर्क करेंगे जिससे कि वो सीधे बाइक को उसको खड़ा कर देंगे। सो ये प्रॉब्लम जो है ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो भी बाइक स्टैंड बना था दे वोंट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज देयर डॉग माइट नॉट बी दैट ह्यूज, या उनको देयर डॉग इज हेल्दी इनफ, या इज एक्टिव इनफ टू जंप ऑन द बाइक एंड गेट ऑन एंड सिट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, बट लोगों के केस में आई हैव टू टेक केयर ऑफ these problems also। so उसके लिए मैं उन प्रॉब्लम्स पे उस पे काम करके एंड जब ये फाइनली ये रेडी हो जाएगा तो वो भी मैं जरूर से आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे है। आई वॉन्टेड टू शूट दिस होल थिंग, मैं चाहता था कि ये मैं पूरा जैसे मैं बना रहा हूँ मैं पूरा आपको दिखाऊं, बट आई वॉन्टेड टू फिनिश दिस विद इन दिस वीकेंड। सो मैंने फ्राइडे सैटरडे से इस पे काम करना स्टार्ट करा है। आज मंडे है, मंडे अभी इस वक्त 3 बज रहे हैं सुबह की। ठीक है, तो मंडे के 3 बजे मैं इसको कंप्लीट करके इसको फाइनल डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को मैं कल बाइक पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बाइक पे लगा करके देख करके टेस्टिंग वगैरह सारा कर, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे। अगर कुछ इशूज आए तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकूँ और नेक्स्ट वीक तक मैं इसको इतना प्रिपेयर कर सकूँ कि हम एक शॉर्ट ट्रिप करके एंड इसको टेस्ट कर सकें कि हाँ ये सही जा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये जो भी मैं कर रहा हूँ जो भी मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहा है। इन केस यू लाइक दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और ऐसे ही और अमेजिंग अमेजिंग चीज़ों को हम इस चैनल में बनाएंगे। एंड
मे बी बाइक राइड पे भी जाएंगे तो वो भी शूज़ वगैरह डालूंगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।